अग्नि-5 अब सिर्फ टेस्ट नहीं है, ये भारत की ताकत का ऐलान है और अब दुनिया पूछ रही है, क्या भारत हथियारों की महाशक्ति बनने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गीतानंदन एकेडमी और आज हम बात करेंगे उस मिसाइल की जिसने दुनिया की आंखों में भारत के लिए डर, सम्मान और रणनीतिक दिलचस्पी तीनों भर दी है, अग्नि-5। क्या भारत अब इस मिसाइल को एक्सपोर्ट करेगा? क्या ये भारत को न्यूक्लियर सुपरपावर बना देगा? क्या अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश अब भारत को अलग नजर से देखेंगे? सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में सरल हिंदी में। अग्नि-5 क्या है? अग्नि-5 भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज है 5000 से 7000 किलोमीटर, यानी भारत से चलकर यूरोप, चीन, रूस और पूरे एशिया को कवर कर सकती है। ये एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, यानी इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। तकनीकी रूप से देखें तो अग्नि-5 की लंबाई लगभग 17.5 मीटर है। इसका वजन करीब 50 टन है। ये मिसाइल 1.5 टन तक का पेलोड यानी न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है और इसकी स्पीड है करीब मच 24 यानी 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक मिसाइलों में से एक है। MIRV तकनीक का क्या मतलब है? MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल, मतलब एक ही मिसाइल से 4 अलग अलग न्यूक्लियर बम 4 अलग अलग शहरों पर गिराए जा सकते हैं। भारत ने जनवरी 2024 में पहला सफल MIRV टेस्ट किया और ये अग्नि-5 से ही किया गया। यानी अब भारत के पास वो क्षमता है जो सिर्फ अमेरिका, रशिया, चाइना और फ्रांस के पास थी। MIRV तकनीक भारत को फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक दोनों में सक्षम बनाती है। यानी अगर कोई देश भारत पर हमला करता है तब भी भारत जवाबी हमला उसी ताकत से कर सकता है। दुनिया की प्रतिक्रिया: जब भारत ने अग्नि-5 को टेस्ट किया तब अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र सबकी नजरें इस पर टिक गईं। चीन ने कहा, भारत एशिया में शांति को खतरे में डाल रहा है। पाकिस्तान ने इसे आर्म्स रेस का हिस्सा बताया। अमेरिका ने कहा, भारत की मिसाइल क्षमता अब वैश्विक रणनीतिक संतुलन में भूमिका निभा सकती है। रूस और फ्रांस ने भारत की टेक्नोलॉजी को विश्व स्तर की माना। लेकिन असली बात यह है, दुनिया अब भारत को एक न्यूक्लियर टाइगर की तरह देख रही है, न कि केवल एक डेवलपिंग नेशन के रूप में। क्या भारत अग्नि-5 को निर्यात कर सकता है? भारत की विदेश नीति अभी नो फर्स्ट यूज और मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस पर आधारित है। इस नीति के चलते भारत न्यूक्लियर केपेबल वेपन्स को किसी और देश को नहीं बेचता। लेकिन दुनिया बदल रही है। भारत ने पहले ब्राह्मोस मिसाइल फिलीपींस को बेची और अब कई देश अगली पीढ़ी के हथियार भारत से लेना चाहते हैं। भारत का रक्षा निर्यात 2014 में सिर्फ 1500 करोड़ रुपए था। अब 2024 में ये पहुंच चुका है 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पर। अगर सरकार अग्नि-5 जैसे मिसाइलों के नॉन न्यूक्लियर वेरिएंट्स बनाए तो भारत उन्हें वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देशों को बेच सकता है। इससे भारत की भू राजनीतिक ताकत और आर्थिक शक्ति दोनों बढ़ेंगी। क्या भारत हथियार महाशक्ति बनने की राह पर है? एक बात साफ है, भारत अब सिर्फ एक रक्षा आयातक देश नहीं रहा। भारत अब खुद डिजाइन करता है, खुद बनाता है और अब दुनिया को बेचने को भी तैयार है। अग्नि-5 जैसी मिसाइलों के कारण ही भारत को अमेरिका का मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा मिला। भारत को क्वाड और ब्रिक्स डिफेंस कोऑपरेशन में रणनीतिक ताकत माना गया और अब भारत डिफेंस एक्सपोर्ट हब बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इस दशक के अंत तक भारत का लक्ष्य है $5 बिलियन रक्षा निर्यात तक पहुंचना। अग्नि-5 जैसा हथियार सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक पावर भी देता है। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को अपने अग्नि प्रोग्राम का नॉन न्यूक्लियर वर्जन बनाना चाहिए। MIRV तकनीक को और एडवांस करके हाइपरसोनिक और स्टेल्थ वेरिएंट्स तैयार करने चाहिए। ग्लोबल एक्सपोर्ट पॉलिसीज को फ्लेक्सिबल बनाकर इंडिया को टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्टर बनना चाहिए। और सबसे जरूरी, भारत को सुरक्षा और व्यापार के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। अग्नि-5 को एक्सपोर्ट करना सिर्फ हथियार बेचना नहीं होगा, ये होगा भारत की प्रतिष्ठा बेचना, आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन करना। अग्नि-5 केवल एक मिसाइल नहीं है, ये भारत की रणनीतिक सोच, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता का साक्षात प्रमाण है। दुनिया अब भारत को रिस्पेक्ट और फियर दोनों की नजरों से देख रही है। अगर भारत ने सही रणनीति अपनाई तो बहुत जल्द हम न सिर्फ वैज्ञानिक और डिजिटल पावर होंगे बल्कि हथियारों की वैश्विक महाशक्ति भी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या भारत को अग्नि-5 को एक्सपोर्ट करना चाहिए?